पे हमारे डिपार्टमेंट की एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है प्रोग्राम। इसके पहले आईजीपी और पीएमआरवाई 2 प्रोग्राम चला करते थे, उन दोनों को मर्ज करके 2008 ईस्वी में पीएमजीपी की लॉन्च किया गया। 2016 तक 2016 के जुलाई महीने तक पीएमजीपी ऑफलाइन मोड में चला करते थे। ऑफलाइन आवेदन होते थे, बैंक उसको ऑफलाइन सेंक्शन भी करते थे और मार्जिन मनी क्लेम से लेके उनके भुगतान तक ऑफलाइन प्रक्रिया में चलती थी। अगस्त 2016 से ये पूर्णतया ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदन भी ऑनलाइन आती है और आगे की जितनी प्रक्रियाएँ होती है टिल मार्जिन मनी एडजस्टमेंट तक वो सारी ऑनलाइन प्रक्रिया से होती है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हैं, जैसा कि हमें बताया गया है कि आप सभी यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं। क्लासेस के बाद अपने खुद से उद्यम स्थापित करने के लिए आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि अपना पीएमजीपी की तहत अपना उद्यम स्थापित करें। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो पीएमजीपी का जो मैक्सिमम जो लिमिट हुआ करता था, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सर्विस सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जिसमें हम केवल सेवा दे रहे होते हैं। कोई ब्यूटी पार्लर महिला चला रही है या फिर कोई एक बार्बर है जो नाई का दुकान खोली हुई है या लॉन्ड्री है जो कपड़ों की सफाई का कार्य कर रहा है, तो जिसमें हम केवल सेवा देते हैं वो हमारे सर्विस सेक्टर में आता है। और सर्विस सेक्टर का मैक्सिमम लिमिट पहले 10 लाख हुआ करता था, 2021 से अभी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपये हो गया। और इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, जब हम कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, जब उसके मूल स्वरूप में हम कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे गेहूं से हम आटे को परिवर्तन करते हैं, इस तरह से धान को हम चावल बनाते हैं, जिसमें हम कुछ उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, जिसमें हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, कुछ निर्माण कर रहे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। पहले लिमिट उसका 25 लाख हुआ करता था, 2021 से वो 50 लाख हो गया। तीसरा भी इसमें है कंपोनेंट, वो है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्या है कि अभी उसको लिमिटेड रखा गया है जो LWP अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग में के तहत भी लोन ले सकते हैं। सपोज कोई गया कि 1233 में बिलोंग करता है, तो ऐसा कोई भी जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, जमुई का कोई क्षेत्र हो, तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे आप ट्रेडिंग में भी सिंपल हमको किराना का दुकान खोलना है, एक गिट्टी बालू का दुकान खोलना है, उसके लिए भी आप उसके तहत लोन ले सकते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। बेसिकली ओपन फॉर ऑल 2 होते हैं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, और जो LWP अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जगह होते हैं, ब्लॉक होते हैं, वहाँ पे आप ट्रेडिंग में भी लोन ले सकते हैं। और ट्रेडिंग की जो मैक्सिमम लिमिट है वो ट्रेडिंग की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपये है। तो हम जैसा कि आप इससे हमने चर्चा किया कि हम 2 सेक्टरों में पीएमजीपी में लोन ले सकते हैं, और इसके लिए भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट रखा गया है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है। लाइक आवेदन करने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है, आपको एक मुखिया का, सरपंच का एक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है कि आप उस क्षेत्र के निवासी, उस गांव के, उस क्षेत्र के निवासी हैं, और अगर आप ये रोजगार कर रहे हैं, इस पे इस पंचायत की कोई आपत्ति नहीं है, उसको हम लोग जो है सो मतलब कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के नाम से यहाँ पे उसको जानते हैं। तीसरा एजुकेशन, इसमें जो एज होता है अप्लाई करने के लिए 18 साल से लेके मतलब ऊपर के कितने भी उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन जनरली बैंक 60 साल के आगे के जो लोग हैं उन्हें लोन देने में उनको मतलब दिक्कत होती है, ज़्यादा हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें जो एजुकेशन का रखा गया है क्राइटेरिया, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 इसके कंपोनेंट हैं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस में 8वां फेल व्यक्ति 5 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग में 8वां फेल व्यक्ति भी 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा का वो लोन चाहता है तो उस व्यक्ति को 8वां मिनिमम पास होना आवश्यक है। तो इसीलिए उसका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 5 लाख सर्विस सेक्टर में और 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में,
इन के ऊपर बियॉन्ड अगर आप लोन चाहते हैं तो आपको मिनिमम 8th पास होना जरूरी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 8वां पास होना जरूरी है। ये तो इसमें जो वही एजुकेशन का प्रूफ लगता है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 8वां या उसके ऊपर का कोई भी सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होगा। अगर आप किसी जाति विशेष से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लोन की सीमा होती है, ये लोन ये सब्सिडाइज लोन होता है। सब्सिडाइज मतलब कि सरकार इस पे आपको अनुदान भी देती है। तो अनुदान की जो लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम 35%। अब इस 35% में भी अलग अलग क्षेत्रों और वर्ग के हिसाब से उसमें जो है सो उसका स्लैब बनाया गया। अगर आप शहरी क्षेत्र के पुरुष हैं, सामान्य के पुरुष हैं, तो आपको जो सब्सिडी मिलती है वो 15%, और सामान्य के पुरुष को छोड़ के सामान्य की महिला और बाकी जितनी भी जातियों के लोग होते हैं उन्हें शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी। सेम सिमिलरली रूरल क्षेत्र में जाते हैं तो रूरल क्षेत्र में सामान्य के पुरुष को 25% और बाकी जितने भी सामान्य की महिलाएं और बाकी जितने भी कास्ट होते हैं उन सबों को 35% की सब्सिडी। तो जनरली होता क्या है कि सामान्य के जो पुरुष के आवेदन कम होते हैं, सामान्य वर्ग के महिलाओं के आवेदन ज़्यादा होते हैं। एक बार हम लोग उसे करते हुए सिर्फ 10% सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए हमने मैडम का करवा दिया, ऐसा नहीं होता। अब इसमें भी क्या किया है कि बिहार के 13 जिले जो हैं वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, अभी जो नीति आयोग ने जिलों का वर्गीकरण किया तो पूरे मतलब जिलों में से लगभग 312 जिलों को उन्होंने रखा कि इन जिलों में और भी विकास की आवश्यकता है। उन्होंने उनको आकांक्षी जिला के तौर पर रखा, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो उस आकांक्षी जिलों में 13 जिले बिहार के भी। उन 13 जिलों में जो पुरुष सामान्य वर्ग के पुरुष हैं उन्हें भी ट्रीट किया जाता है बाकी सब कैटेगरी की तरह। उन्हें भी 35% या 25% जो मैक्सिमम अनुदान है वही मिलता है। तो बिहार के जो 38 जिले हैं उसमें से 13 जिलों के अगर वो सामान्य के पुरुष भी हैं तो उन्हें समान रूप से सुविधाएं बाकी को मिलती है, वही उनको भी मिलती है। अन्य जो 26 जिले हैं वहाँ पे ये क्राइटेरिया लागू होता है। तो अब हम इसके, मैं सोचता हूँ कि गाइडलाइन की ये सही बातें आपके साथ शेयर कर ली। अब मैं